हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से मिलेंगे किसानों के खाते में 2000 रुपये। दोस्तों, सरकार द्वारा किसानों को 2000 रुपये दिया जाएगा। जाने कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा ये किन लोगों को प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से किसानों के खाते में आएगी 2000 की 9वीं किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी और तब से लगातार किसानों के लिए यह वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की 3 राशि किस्तों में दी जाती है। यह धनराशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को इस योजना की 19वीं किस्त जारी होने की उम्मीद है। यह खबर देश भर के किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है, खासकर उन किसानों के लिए जो छोटे और सीमांत श्रेणी में रहते हैं। इस किस्त के साथ किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी जो उनके खेती के कामों और अन्य आवश्यकताओं में मददगार साबित होंगी। दोस्तों, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसे संक्षेप में पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र किसानों को 6000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिया जाता है। दोस्तों, योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान। शुरुआत हुआ था दोस्तों 2018 में। लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान होंगे। वार्षिक सहायता राशि है दोस्तों 6000 रुपये की तथा किस्तों की संख्या 3 होती है जो साल भर में 3 किस्तें में दिया जाता है। प्रति किस्त राशि 2000 रुपये दिया जाता है। वितरण का माध्यम डीबीडी होता है। कार्यान्वयन मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय होता है। लाभार्थियों की संख्या लगभग 11 करोड़ किसान परिवार होते हैं। दोस्तों, 19वीं किस्त की जानकारी। 1 जनवरी 2025 को जारी होने वाली 19वीं किस्त पीएम किसान योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस किस्त के साथ पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। दोस्तों, किस्त की मुख्य बातें। राशि 2000 रुपये प्रति किसान परिवार को मिलती है। जारी होने की तिथि 1 जनवरी 2025 है तथा लाभार्थी पंजीकृत और पात्र किसान होंगे। वितरण का तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीडी। दोस्तों, पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें। किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। किसान का नाम भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। किसान को आयकर नहीं देना चाहिए तथा सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, वो पात्र नहीं होंगे। पेंशनभोगी जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है वे भी पात्र नहीं होंगे तथा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया। पीएम किसान योजना में शामिल होने के लिए किसानों को एक सरल प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जाती है। दोस्तों, पहला तरीका है ऑनलाइन आवेदन। पहला है पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। तीसरा, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें तथा चौथा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। पांचवा, फॉर्म जमा करें और रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त करें। दोस्तों, इसका दूसरा चरण है ऑफलाइन। अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर पर जाएं। वहां उपलब्ध कर्मचारी आपकी मदद से फॉर्म भर देंगे। आवश्यक दस्तावेज जमा करें, इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ। पहला है आर्थिक सहायता। किसानों को नियमित आय का एक स्रोत मिलता है। दूसरा, कृषि निवेश। किसान इस राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने में कर सकते हैं। तीसरा है बोझ कम करना। यह राशि किसानों को छोटे मोटे कर्जों से बचने में मदद करती है। चौथा, उनकी जीवन में सुधार। नियमित आय से किसान परिवारों का जीवन स्तर सुधरता है। पांचवा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। बेहतर इनपुट से कृषि उत्पादकता बढ़ती है। इसके अलावा छठा है दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलती है।
इसके अलावा कुछ चुनौतियां और समाधान है, जैसे पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। इन चुनौतियों को पहचानना और उसके समाधान खोजना जरूरी है। इसके बाद है दोस्तों प्रमुख चुनौतियां। पहला है डेटा की शुद्धता। कई बार गलत या अपूर्ण डेटा के कारण पात्र किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं। दूसरा, तकनीकी समस्याएं। ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण आवेदन प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तीसरा है जागरूकता की कमी। कुछ दूर दराज के इलाकों में किसान को योजना की पूरी जानकारी नहीं होती। आगे है दोस्तों समाधान के उपाय। पहला है डेटा वेरिफिकेशन। नियमित रूप से किसानों के डेटा की जांच और अपडेट। दूसरा है तकनीकी सुधार। पोर्टल को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाना और तकनीकी समस्याओं का त्वरित निवारण करना। तीसरा है जागरूकता अभियान। गांव-गांव जाकर योजना के बारे में जानकारी देना और किसानों को आवेदन में मदद करना।